अब तबीश को खबर मिलती है कि बीना अपनी तमाम ज्वेलरी लेकर सब्जी वाले सेफ के साथ चली गई है तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तबीश समझ जाता है कि नाज के साथ दूसरी शादी करने का फैसला उसके लिए बहुत बड़ी गलती था। दूसरी जानब बीना भी तबीश की बेवफाई का जवाब देने के लिए सेफ के साथ उसके इलाके से दूर जाने का फैसला कर लेती है। सफर के दौरान सेफ बीना को समझाता है कि हमारे इलाके में खवातीन पर्दा करती हैं, इसलिए आपको भी बरका पहनना होगा। अगर रास्ते में किसी ने आपके बारे में पूछा तो मैं आपको अपनी बीवी बता दूंगा। बीना सेफ की बात मान लेती है और दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। बीना के पास एक पोटली होती है जिसमें 1.5 करोड़ रुपए का जेवरात का सेट और बच्चों के साथ तबीश की शादी की तस्वीर मौजूद होती हैं। कुछ देर बाद टिकट चेकर उनके पास आता है और सेफ से बीना के बारे में पूछता है। सेफ फौरन जवाब देता है कि ये मेरी बीवी है। टिकट चेकर दोनों को गौर से देखने के बाद आगे चला जाता है। इसी दौरान ट्रेन के दरवाजे के करीब मौजूद एक शख्स बीना की पुटली उठाकर फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन टिकट चेकर उसे देख लेता है और फौरन पकड़ लेता है। इस दौरान ट्रेन में हलचल मच जाती है। जब टिकट चेकर पोटली खोलता है तो उसमें जेवरात के साथ तबीश और बीना की शादी की तस्वीर भी मिलती हैं। वो बीना से हैरत से पूछता है कि अगर तबीश तुम्हारा शौहर है तो फिर सेफ तुम्हारे साथ कौन है। ये सवाल सुनते ही बीना घबरा कर चीख मारती है और बेहोश हो जाती है। बाद में टिकट चेकर सेफ को पकड़ लेता है और बीना और सेफ दोनों को करीबी थाने ले जाया जाता है। थाने में हालात के बाद बीना आखिरकार तबीश का नाम बता देती है। पुलिस वाले ये सुनकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि एक बड़े लीडर की बीवी सब्जी वाले के साथ पकड़ी गई है। बीना अपना मोबाइल निकालकर पुलिस को तबीश का नंबर दे देती है। इत्तला मिलते ही तबीश अपने दोस्त के साथ थाने पहुंच जाता है। पुलिस उसे बताती है कि उसकी बीवी एक पुठान लड़के के साथ पकड़ी गई है। तबीश फौरन कहता है कि बीना मेरी बीवी है। सेफ उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था, इसलिए उसे हिरासत में ले लिया जाए। लेकिन पुलिस अफसर तबीश को बताता है कि बीना अपनी मर्जी से सेफ के साथ गई थी। ये हकीकत सामने आने पर तबीश की इज्जत बुरी तरह मुतासिर होती है और वो पुलिस से सेफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कहता है। पुलिस सेफ को मारना शुरू कर देती है तो बीना ये मंजर देखकर परेशान हो जाती है। सेफ बीना से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हम पकड़े जाएंगे। ये सुनकर बीना रोने लगती है। तबीश जब बीना के करीब जाने लगता है तो बीना उसे रोक कर कहती है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सेफ का कोई कसूर नहीं, मैं खुद उसे अपने साथ लेकर गई थी। तबीश तुम फौरन सेफ को आज़ाद करो वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। बीना की बात सुनकर तबीश पुलिस से सेफ को रहा करने का कहता है और सेफ वहां से चला जाता है। उसके बाद तबीश बीना को घर वापस चलने के लिए कहता है, मगर बीना साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं ऐसे घर में वापस नहीं जाऊंगी जहां मेरी कोई इज्जत और कदर नहीं। 14 साल तक तुम्हारी खिदमत करने के बाद मुझे ये सलाह मिला कि तुमने दूसरी शादी कर ली। अब मैं किसी सूरत इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। बीना की बातें सुनकर तबीश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बीना का हाथ थाम कर कहता है कि मैंने नाज से शादी नहीं की, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है और मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। ये सुनकर बीना जज्बाती हो जाती है और तबीश के गले लग जाती है। उसी वक्त तबीश उसे एक बड़ा सरप्राइज देते हुए बताता है कि हम ये मलिक छोड़कर अमेरिका मुंतकिल होने वाले हैं। ये बात सुनकर बीना तबीश के साथ घर जाने पर रजामंद हो जाती है। घर पहुंचने पर तबीश की माँ बीना को गले लगा लेती है और अपने किए पर इससे माफी मांगती है। इसके बाद पूरा खानदान अमेरिका मुंतकिल हो जाता है और यूं बीना और तबीश की जिंदगी एक बार फिर खुशियों से भर जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मुमकिन पेशगोई है जो महज तफरीह के मकसद से बनाई गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।